प्रतिपदा कृत्य जो है, जो क्रम से मैं बताया था आपको अभी कि संकल्प होने के बाद ऋत्विक वर्ण और ऋत्विक वर्ण के बाद प्रणीता प्राणायाम होता है। इसमें अध्वर्यु गार्हपत्य के पश्चिम में बैठकर आचमन प्राणायाम कर करके प्रणीता पात्र में जल भर कर करके आहूनीय कुंड के उत्तर में प्रणीता पात्र को रखेगा। यहाँ पर समझने वाला विषय है कि अग्नि पुरुष के रूप में है और जो जल है वह स्त्री के रूप में है। कुंड के आहरणीय कुंड के उत्तर दिशा में प्रणीता पात्र को रखा जाता है, उसमें जल रखा जाता है। इसलिए उत्तर में रखा जाता है कि अग्नि पुरुष का रूप में है और जो जल है वह स्त्री के रूप में जाना जाता है। तो पुरुष के हमेशा स्त्री वामांगी कही जाती है, इसलिए वहां पर श्रौत यज्ञ में या किसी भी यज्ञ में अग्नि कुंड के बाएं साइड में उत्तर दिशा में पत्नी का स्थान होता है। इसलिए उस अग्नि का जो है वो जो जल है वह अग्नि रूप में, वह स्त्री के रूप में है, इसलिए वह वामांगी व बाई रखी गई है, स्थापित की गई, ऐसा दृष्टांत आता है। अध्वर्यु के द्वारा आहूनीय कुंड के पास कुशा परिस्तरण, अब इसके बाद यह विधि आती है। अध्वर्यु के द्वारा कुशा परिस्तरण होता है। कुशा परिस्तरण मतलब कुशा को चारों दिशाओं में वह परिस्तरण करेगा, बिछाएगा। और दक्षिण दिशा में ब्रह्मा के लिए कुश को बिछा कर करके ब्रह्मा को उस स्थान पर निर्धारित करेगा। आहनीय एवं दक्षिणाग्नि आगारों में अग्नि स्थापन उद्धरण विधि। अब इसके बाद यजमान गार्हपत्यागार से सर्वप्रथम अपने पहले आहनीय आगार में, पश्चात दक्षिणाग्नि आगार में अग्नि की स्थापना करेगा। और इसके लिए जो है कात्यायन सूत्र में प्रमाण आया उद्धरेति यजमानः, और यह जो विधि है वह उद्धरण कहलाता है। अब यज्ञीय पात्रों का स्थापन होता है, जिसे हम पात्रा साधन के नाम से जानते हैं। अध्वर्यु यज्ञीय पात्रों को नियम के अनुसार, जो शास्त्र विधि जो नियम है उसके अनुसार उसका आसादन करेगा, उसको रखेगा, स्थापित करेगा। उसको उन पात्रों को रखने के लिए 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो वर्ग है उसमें 2-2 पात्रों को रखेगा। इसका भाव यह है कि 2-2 पात्र रखने का भाव यह है कि यह जो सृष्टि है दो किसी विशेष शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। वह प्रकृति और पुरुष के रूप में है। वह ईश्वर प्रकृति पुरुष के रूप में समस्त सृष्टि की रचना किया। इसी कारण से जो है यहाँ पर यज्ञीय पात्रों के पात्रा साधन में प्रथम जो उसका जो विभाग है पात्रों का आसादन करने का, उसमें 2-2 पात्रों का विधान बताया गया है। प्रथम वर्ग में कौन कौन पात्र रखेगा? श्रुव, जुहू, उपभृत, ध्रुवा, वेद, पात्री, आज्यस्थाली, प्राशित्रहरण, इडा पात्र, प्रणिका पात्र, ये सभी पात्र अध्वर्यु द्वारा आहनीय के उत्तर भाग में बिछाए गए दर्भों पर पात्र रहेंगे। इसी प्रकार द्वितीय पात्र में स्फय, 21 कपाल, अग्निहोत्र, भवनी, सूर्प, कृष्णाजिन, शम्या, उरुखल, मुसल, दृषद, उपल पात्र उत्तर भाग में ही कुशा बिछाकर उस पर रखा जाएगा। तृतीय वर्ग में कुशाओं के ऊपर योक्त्र, मदंती, मेक्षण, वेदाग्र, अनवाहारे, स्थाली, अश्म, उपवेश, पिष्टलिक पात्र एवं फलीकरण पात्र, शूर्प आदि को रखा जाएगा। इस प्रकार से पात्रा साधन जो यज्ञीय पात्रों को रखने का जो नियम है 3 वर्गों में इस प्रकार बताया गया है। अब इसके बाद अध्वर्यु द्वारा ब्रह्मा का वर्ण और अपप्रणयन कार्य संपादित होता है। अध्वर्यु द्वारा ब्रह्मा का वर्ण होने के पश्चात आहवनीय के दक्षिण दिशा में बिछाए गए कुशासन के ऊपर ब्रह्मा बैठेगा और अध्वर्यु से आदेश लेकर ब्रह्मा चतुष्कोण वाले चमस में जल एवं कुशा रखेगा। इसके बाद जो हविन निर्वाण चयन होता है, जिसमें हविन को निर्वाण करने के लिए उसका जो विधान जो बताया गया है वह है यव या पिष्टान्न। मतलब जो यव का जो पिष्टान्न मतलब आटा है, उससे चाहे ब्रीही मतलब चावल का आटा, इन दोनों में से किसी एक पदार्थ को निश्चित कर करके आजीवन प्रेम करना है और इसी से पुरोडास मिलेगा।
यज्ञ मंडप में जो शकट गाड़ी जो धान्य यज्ञ को लेकर के जो आया है, वहां से सुसंस्कृत करके जल मार्जन करना अपूर्व संस्कार कहलाता है। उसे अन्न को लाने से पहले जल मार्जन कर करके उसको उस अन्न को ला करके यज्ञ को करने के लिए, पुरोडास को पकाने के लिए जो हम संस्कार करते हैं, वह अपूर्व संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है अवहनन पेषण कर्म होता है। इसमें पेषण में क्या होता है कि उस अन्न को, जिसको पुरोडास को जो पकाना है, उसके लिए जो अन्न आया है उस अन्न को पीसा जाता है। पीसन के लिए क्या नियम है कि अध्वर्यु कृष्णाजिन मतलब मृग चरम जो कृष्ण वर्ण का होता है, उसके ऊपर उलूखल को रख करके अथवा पत्थर रख करके और लोढ़ा से अथवा जो है उलूखल से जो है उस अन्न को जो है कूटेगा या पीसेगा। पहले उसकी सफाई करेगा और साफ कर करके उसको पीसते समय जो मंत्र बोलेगा हविष कृदेही करके, ये यजुर्वेद माध्यमिक शाखा का यह मंत्र है, इसका पाठ करेगा। और पिष्टान्न बना लेने के बाद, वह पीस लेने के बाद, आटे जैसा हो जाने के बाद उसको जो है चलनी से सफाई उफाई कर करके उसके जो विधान है उस विधान को नियम को करते हुए उसको पकाने के लिए उसको इकट्ठा उसे एक पात्र में उसको रखेगा। उसको बोलते हैं हविष्रपण पाक कर्म। गारपत्य या आह्वनीय खड़ग के पश्चिम भाग में आग्नेय प्रोडास के लिए 8 कपालों पर और अग्निशोमीय प्रोडास के लिए 11 कपालों पर अग्नि रखकर आटे से बने दोनों पिंडों को पहले गर्म पानी से सान कर 2 पिंड आकृति बनाकर दोनों कपाल समूहों पर पिंड प्रोडास रखकर पका लेवे। जिस पाक में यह पिष्टान्न पिंड को बनाया गया है उस पात्र को जल से धोकर उस जल भाग को अग्नि के स्थापना से पूर्व पंचभूत संस्कार वाले 3 रेखाओं के ऊपर जल को छोड़ देवे। यहाँ पर जो बतलाया गया है कि जो हम पिष्टान्न को जो आटा है उस आटे को, जौ या चावल का जो आटा है उसको हम गर्म पानी से उसको सान लेवे, सान करके पिंड की आकृति का जो है बना लेवे और बनाने के बाद उसको जो है कपालों पर उसको पकावे। जिस पात्र में उस आटे को साना गया है उसको जल से उसको धो करके उस जो जल से हाथ धोने के बाद जो उसमें जल भाग जो बच गया है उस जल को अग्नि में जो तीसरा रेखा वाला जो संस्कार, पंचभूत संस्कार में जो वज्रेन को लेख्या वाला जो कार्य हुआ है, वो जो 3 रेखा, उस रेखा के मध्य में वहां पर उस जल को भाग को डाल दिया जाता है। वह जल एकतः द्वितः त्रितः इन 3 देवताओं के लिए वह जल प्राप्त होता है, ऐसा प्रमाण आता है। उन देवताओं के लिए वो भाग माना जाता है। अब अति संक्षिप्त में इसको हम समाप्त करेंगे। इसके बाद वेदी निर्माण आज्यावेक्षण होता है और इसमें यजमान की पत्नी जो है वो आज्य का आवेक्षण करेगी, देखेगी कि आज्य जो यज्ञ के लिए जो आज्य है इसमें किसी प्रकार का कोई वस्तु पदार्थ तो गिरा नहीं है उसको सफाई के लिए, और उसको वो आज्य स्थाली को अपने हाथों में रख करके आंख खोल करके अपने मुख को वह देखती है, उसको आज्यावेक्षण कहते हैं। मतलब उस आज्य में स्वयं अपना भी मुख को यजमान पत्नी देखेगी। इसके बाद जो विधि है वो आज्य ग्रहण। आज्य ग्रहण के लिए आज्य स्थाली से सूर्य द्वारा आज्य को जुह्वादि पात्रों में धारण करना ही आज्य ग्रहण कहलाता है। और इसके लिए जो मंत्रोच्चारण पूर्वक ये विधि करना चाहिए। और इसका विधान है जुहू में 4 बार, उपभृत में 8 बार और ध्रुव में 4 बार ग्रहण किया जाता है। इस नियम से वह आज्य का ग्रहण उन पात्रों में यजमान करेगा। यजमान अर्थात वहाँ यहाँ पर अध्वर्यु ही स्वयं करेगा। वेदी परिस्तरण, परिधि और परिधान। अब यहाँ पर लाए हुए जो कुशमुष्टिका है, जिसमें से प्रथम जो कुशमुष्टिका का जो भाग है जिसे प्रस्तर मुष्टि कहते हैं, उस भाग को हटाकर शेष बाकी जो है कुशाओं को अध्वर्यु यजमान को दे देगा। यजमान ब्रह्मा को देगा और ब्रह्मा उसे धारण कर बैठा रहेगा। शेष कुशाओं को लेकर वेदी के पश्चिम दिशाओं में 3 बार में कुशाओं का परिस्तरण करेगा। सामधेनी कर्म। सामधेनी कर्म में इसमें 11 सामधेनी ऋचाओं का पाठ होता है। प्रत्येक मंत्र पाठ में के अंत में ओम शब्द का उच्चारण करेगा। मंत्र प्रत्येक मंत्रों में एक संविधा अध्वर्यु आह्वयाग्नि में प्रक्षेप करेगा। और इसके बाद जो विधान होता है वह आधार के नाम से आह्वनीय के वायव्य कोण में से आग्नेय कोण पर्यंत और नृत्य कोण से ईशान कोण पर्यंत आज्य धारण करना आधार कहलाता है।
प्रजापति इसके देवता है और इसका मन ही मन ध्यान कर करके यह विधान किया जाता है। इसके बाद जो विधान आता है आर्षीय वर्ण। इसके बाद अध्वर्यु उपवृत्त जुहू उपवृत्त को लेकर के उत्तर भाग से दक्षिण में आकर और ब्रह्मा से अनुज्ञा लेकर के प्रवर कहने के लिए आग्नेत्र को अध्वर्यु जो है आग्नेत्र को बोलेगा कि आश्रावय बोलने के लिए। आग्नेत्र अस्तु श्रौषक प्रत्याश्रवण करने के पश्चात वत शब्द से जोड़ करके भृगुवत वीतहव्यवत इत्यादि उच्चारण करेगा। या ब्रह्मा से अनुज्ञा लेकर के अग्निद्र जो है अध्वर्यु को आश्रावया बोलेगा। इस प्रकार से जो है आर्षीय वर्ण यह विधि यहाँ पर संपादित होती है। और इसके बाद प्रयाज कर्म होता है। इसमें भी 5 प्रयाजों का अनुष्ठान होता है। प्रत्येक भाग में अध्वर्यु आश्रावया बोलेगा, आग्निद्र को कहेगा और आग्निद्र जो है सुन कर करके अस्तु श्रौषक उत्तर देगा। इस प्रकार उत्तर पाने के बाद अध्वर्यु होता को प्रयश देगा और प्रयश देने में समिधो यजा यह शब्द बोल करके होता नामक समिध देवता आज्य को पढ़कर अंत में वषटकार के समय वषट बहुषट बोलकर अध्वर्यु जुहुगत आज्य को होम करेगा। यही क्रम 5 प्रयाजों में रहेगा। अब थोड़ा ही रह गया है आज्य भाग, इसमें इसके बाद आता है। प्रयाज के अनंतर अग्नि में एवं सोम देवता के लिए 2 आज्य भागों से अनुष्ठान किया जाता है। पूर्ववाक्य और आज्ञा मंत्र पाठ के अनंतर आहुनीय में द्रव्य का प्रक्षेप करना होता है। उसी प्रकार आज्य भाग का भी अनुष्ठान होता है। अग्नि देवता की आहुति आहुनीय कुंड के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में और सोम देवता की आहुति दक्षिणार्ध पूर्वार्ध में होनी चाहिए। अब इसके बाद प्रधान याग अनुष्ठान जो प्रतिपदा कृत्य वाला जो 3 यज्ञ है यहाँ पर संपादन होता है। इतने पहले सभी अंगों को पहले संपादन हो जाने के बाद अब प्रधान याग यहाँ होगा। इनमें 3 प्रधान यागों में आग्नेय प्रोडास प्रथम याग भाग है जो पका कर करके जो रखा गया है प्रोडास, उसको जो है प्रत्याश्रवण होने के बाद अध्वर्यु होता को प्रयश सुनाएगा। क्या बोलेगा? आग्नेय अनुब्रूहि, और उसके बाद होता पूर्ण वाक्य को पढ़ेगा। तदंतर अध्वर्यु अग्नि यजा आज्ञा मंत्र के लिए होता को प्रयश करेगा। होता ये यजामहे बोलकर याज्ञा को मंत्र पढ़ करके अंत में मोक्षक का उच्चारण करेगा। उसी समय अध्वर्यु पूर्ववत दक्षिण भाग आकर हवि का होम करेगा। ठीक उसी समय यजमान भी अग्नय इदं न मम त्याग मंत्र बोलकर अनुमंत्र मंत्र का जप करेगा। वो यह विधान है। यह क्रम सभी चरुप्रोडास यागों का है। इसके पश्चात उपांशु याग होगा जो विष्णु प्रजापति अग्नि सोम देवताओं के में विकल्पित एक देवता है। इस याग में याज्ञा पूर्ण वाक्य उपांशु करना चाहिए। पुनः उत्तराभिमुख होकर वशक्कार के समय होम करेगा। यह तृतीय अग्निशोमीय प्रोडास याग है। इसके बाद कुछ और भी यज्ञों के जो अंग है जिसमें पार्वन होम, नारिष्ठ होम जिसे बोलते हैं, यह यज्ञ होगा। फिर सृष्टिकृत याग होगा। फिर इसके बाद इडाभक्षण होगा, चतुर्धा कर्म, ऋत्विक दक्षिणा होगी, अनुयाद सूक्तवाक्य का पाठ होगा। इसके बाद प्रस्तरण होगा, प्रहरण विधि होगी और परिधि प्रहरण होगा। पत्नी संयजादि क्रम होगा। ईध्व प्रवश्चन पिष्टलेप होगा। फलीकरण होम कार्य होगी। सब ये सारे जो है इन यज्ञ के इन अंगों को संपादन विधि को विस्तार पूर्वक से किया जाएगा। अब इनमें होता का जो कार्य है वह कुशाओं को भूमि पर बाद की यज्ञ संपादन, प्रधान यज्ञ संपादन होने के बाद के जो होता का जो कार्य है, कुशाओं को भूमि पर रखकर बिछाना, आवनियों में शुरू से होम करके संस्था जप करना, यह होता का प्रधान कार्य होगा। अध्वर्यु का जो मुख्य कार्य होगा, आवनी के पास जाकर कुशाओं को इकट्ठा अथवा कपालों को अग्नि से निकाल लेना आदि कार्य रहेगा। यजमान का जो कार्य है वह समस्त नियमों को पालन करते हुए यज्ञ विमुख मंत्र का जाप करेगा। यहाँ जाकर करके पूर्णिमा तिथि को जो पौर्ण यज्ञ का जो कृत्य है, मतलब पूर्णिमा जो यज्ञ है, पौर्ण यज्ञ है जो प्रतिपदा में संपादित हुई है, वहाँ यहाँ पर जाकर करके समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद ही फिर दर्श याग प्रारंभ होगा अमावस्या तिथि को। ये यहाँ से विधान जो है
पौर्ण विधान जो पूर्णिमा तिथि का जो विधान यहाँ पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद जो है दर्श याग का भी यही विधान आगे चल करके है, जो मैं आपको प्रारंभ में बताया। किसी दिन दूसरे समय फिर समय मिलेगा, इस विषय को मैं रखने का प्रयास करूँगा। विषय जटिल है, यह क्रिया भी जटिल है, समझना भी कठिन है। और यह श्रौत यज्ञ अति प्राचीन काल में ऋषि लोगों ने इन सब यज्ञों की विधाओं को करते थे, और इनके करने का जो है लाभ राष्ट्र की उन्नति होती थी, लोगों में आपसी सद्भावना होती थी, और जो है देश विकसित होता था ज्ञान से, संस्कार से, और समाज में अच्छे संस्कारित युवा वर्गों का निर्माण होता था, उनके संस्कार का निर्माण होता था। आज इन यज्ञों श्रौत यज्ञों का अभाव होने के कारण, इन श्रौत यज्ञों को नहीं करने के कारण जो है आज हमारे संस्कृति का लोप हो रहा है, हमारे संस्कारों का भी लोप हो रहा है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में इन श्रौत यज्ञों को करना चाहिए, और यह शास्त्र का निर्देश प्राप्त होता है हम सबको करने का। जो भी टूटी फूटी जो वाणी के द्वारा आपके सामने हम अपने इस दर्श पूर्णमास यज्ञ और श्रौत यज्ञ का विषय को रखने का प्रयास किया हूँ, हो सकता है इसमें त्रुटियाँ भी हुई होगी। मैं सभी विद्वानों से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक प्रयास किया हूँ, और आप सबका इसी तरह आशीर्वचन प्राप्त हो तो हम इसमें और भी आगे कार्य करेंगे। इसके साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम और साधुवाद, धन्यवाद।